हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर किड्स। आज का ये वीडियो इंटरव्यू के क्वेश्चंस पर है, तो मैं इनके बेस्ट आंसर्स बताऊंगी। आंसर्स दोनों के लिए होंगे, फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस्ड। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में कुछ बताइए। ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर आपको पुट करता है। तो इसमें आपको क्या क्या बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने नाम से स्टार्ट करेंगे। जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिख रही हूँ ये आपको इंक्लूड करने हैं उसमें। स्टार्ट विद योर नेम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। सेकंड, गिव योर प्लेस इन्फॉर्मेशन, जहाँ आप रहते हैं वो बताओगे सेकेंड लाइन में। थर्ड, एजुकेशन इन शॉर्ट, यानी कि अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओगे, लेकिन शॉर्ट में बताओगे। जो आपने रिसेंटली पास्ड आउट की है वो बताओगे। फोर्थ है जॉब एक्सपीरियंस इफ़ एनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसको इंक्लूड करोगे, अगर आप फ्रेशर हो तो इसको कट कर दो। नेक्स्ट है फैमिली डिटेल्स इन शॉर्ट, मतलब आपको फैमिली डिटेल्स देनी है लेकिन बहुत शॉर्ट में। तो चलिए इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। माई नेम इज़ राहुल, आई लिव इन मुंबई, I have done my graduation in commerce. I have 2 years experience in accountants and I have wife in my family. तो देखिए इसमें उसने क्या क्या बताया है। मेरा नाम राहुल है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स में की है, मेरा 2 साल का अनुभव है अकाउंटेंट्स में और मेरे परिवार में मेरी पत्नी है। इसमें उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है वो ये है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी में काम क्यों करना चाहते हो। तो इसके आंसर में आपको 2 पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। फर्स्ट है टेल देम व्हाट यू लाइक अबाउट कंपनी, सबसे पहले आपको थोड़ी सी कंपनी की तारीफ करनी है, जो आपको उस कंपनी के बारे में अच्छा लगता है वो बताना है। सेकंड, रिलेट इट टू योर लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स, यानी कि इस कंपनी में काम करने के बाद आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो, मतलब अपने गोल को अचीव कर सकते हो, वो बताना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सर, it is a great privilege for anyone to work in a reputed company like yours. When I read about your company, I found that my skills are matching your requirements, where I can showcase my technical skills to contribute to the company growth. तो इसमें देखिए इसने क्या बताया है। सबसे पहली लाइन है, आपकी जैसी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करना किसी के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये उसकी तारीफ़ कर दी कंपनी की थोड़ी सी। उसके बाद मैंने जब आपकी कंपनी के बारे में पढ़ा तो मैंने पाया कि मेरी स्किल्स आपकी आवश्यकताओं से, यानी कि जो आप रिक्वायरमेंट्स रख रहे हो उससे मेल खाती हैं, और जहाँ मैं कंपनी के विकास में योगदान करने के लिए अपनी तकनीकी कौशल का प्रदर्शन कर सकता हूँ, यानी कि अपनी टेक्निकल स्किल्स यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से देखिए उसने सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बोला, उसके बाद उसने कहा कि मैं अपनी स्किल्स यूज़ करके आपकी कंपनी की ग्रोथ में हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। ये क्वेश्चन भी हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। जो मैं आपको बता रही हूँ ये सभी क्वेश्चंस हर एक इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, चाहे वो किसी भी जॉब के लिए आप जा रहे हो। तो फर्स्ट इसमें आप पॉइंट इंक्लूड करोगे, स्ट्रेंथ्स होता है कि आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आप यूज़ करोगे अडॉप्टेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है हार्ड वर्किंग। आप अपने बारे में कहेंगे कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, डेडिकेशन के साथ काम कर सकती हूँ। थर्ड, ऑनेस्ट, ईमानदार हूँ।
बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट इंक्लूड करना, क्योंकि किसी भी काम के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि मैं कोई भी काम किसी भी एनवायरनमेंट में जैसा आप काम देंगे वो मैं कर सकती हूँ। इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि जैसा आप मुझसे काम करवाना चाहें मैं कर लूँगी। ओके, नेक्स्ट है फास्ट डिसीजन मेकिंग। फास्ट डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आप क्विक डिसीजन ले सकते हो। अगर कहीं पे कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़े, आपका डिसीजन सही होगा और क्विक होगा। ठीक है, तो ये भी आपने अपनी स्ट्रेंथ बता दी। ठीक है, लास्ट वाला है सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब है कि मैं अपने आप से मोटिवेटेड हूँ कि मैं अच्छा काम करती हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। I am a honest, self-motivated and hard-working girl with positive attitude towards my career and my life. तो देखिए, इसमें सबसे पहले उन्होंने अपनी ईमानदारी बताई है, सेल्फ मोटिवेटेड हूँ ये बताया है, हार्ड वर्किंग हूँ, एटीट्यूड मेरा पॉजिटिव है, ये सब कुछ बताया है। तो इसकी हिंदी देख लेते हैं। मैं अपने करियर और अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण वाली ईमानदार, आत्म प्रेरित और मेहनती लड़की हूँ। एक ही लाइन में उसने अपनी सभी की सभी स्ट्रेंथ्स बता दी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वाई शुड आई हायर यू? मैं आपको काम पे क्यों रखूं? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको सोच समझ के देना है। इसमें पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं आपको। सबसे पहला, शेयर योर नॉलेज। अपनी नॉलेज शेयर करनी है, आपको किस चीज़ की नॉलेज है ये बताना है। सेकंड, आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस बताना है अगर है तो। थर्ड, स्किल्स रिलेटेड टू जॉब, यानी कि उस जॉब के लिए जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, चाहिए हैं, वो आप में हैं ये बताना है। और फोर्थ बताना है कैरियर गोल, कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हो वो बताना है। ठीक है, तो चलिए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रेशर की एग्जांपल देखेंगे जिसका कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। सर, एज आई एम अ फ्रेशर, आई हैव theoretical knowledge, but I can do hard work for my organization and I will put all my efforts for the good progress of organization. Being punctual and sincere, I can finish the work given to me on time and try my best to fulfill all the needs of company from me. तो चलिए इसकी हिंदी में आपको बता देती हूँ उसने क्या क्या बोला है। सर, जैसे कि मैं एक फ्रेशर हूँ, मेरे पास सैद्धांतिक ज्ञान यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस, मेरा कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ मैंने पढ़ा है, थ्योरेटिकल नॉलेज है। लेकिन मैं अपने संगठन यानी कि कंपनी के लिए कड़ी मेहनत कर सकती हूँ। मैं कंपनी की अच्छी प्रगति के लिए अपना पूरा प्रयास करूँगी। समय का पाबंद और ईमानदार होने के कारण मुझे दिए गए काम को समय पर पूरा कर सकती हूँ और कंपनी की सभी ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर सकती हूँ। तो देखिए उसने अपनी सभी क्वालिटीज़ इसमें लिख के बता दी उसने कि आपको मुझे काम पे क्यों रखना चाहिए। मैं आपकी कंपनी के लिए अच्छी एम्प्लॉय साबित होंगी, मैं आपकी कंपनी की ग्रोथ में हेल्प करूँगी। तो सभी अच्छी अच्छी बातें आपको सोच समझ के बोलना है इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब हम एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं जिसका वर्क एक्सपीरियंस है। ठीक है, with reference to my work experience, I satisfy all the requirements for this job. I'm sincere with my work and would never let you down in any way. I promise you will never regret for the decision to appoint me in your organization. इसका मतलब है अपने कार्य अनुभव के संदर्भ में मैं इस नौकरी के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करती हूँ
और अपने काम के साथ ईमानदारी से काम करती हूँ और किसी भी तरह से आपको निराश नहीं करूँगी। मैं वादा करती हूँ कि आपको अपनी कंपनी में मुझे नियुक्त करने के लिए निर्णय के लिए कभी भी अफ़सोस नहीं होगा। तो देखिए, इसमें उसने सब कुछ बता दिया है कि मेरा ऐसा वर्क एक्सपीरियंस है, मैं इतना अच्छे से काम कर सकती हूँ, आपको कभी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा कि मुझे काम पर क्यों रखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे।